हाय दोस्तों, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। दोस्तों, मैं शालिनी आज फिर से आप लोगों के सामने आई हूँ एक नई स्टोरी को लेकर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों पर जहाँ पर कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ रहते हैं और जहाँ पर कॉर्न की खेती, मतलब जिसे हम भुट्टा भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, बिहार झारखंड में मकई कहते हैं, उसकी खेती हुआ करती थी। तो वहाँ के जो किसान थे अपनी फसल को देखकर बहुत ही उत्तेजित थे और खुश थे, क्योंकि उनके कॉर्न में वो वाइट कॉर्न, पूरा सफ़ेद और गुलाबी गुलाबी, उसमें वो पूरा जड़ा हुआ था उनका कॉर्न। तो वो बहुत खुश थे कि ये फसल अच्छे से तैयार होकर के उन्हें अच्छा मुनाफा देने वाला है, जिससे कि उनकी रोज़ी रोटी बहुत ही अच्छे से चलेगी और वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। तो उसी किसानों में से एक था लेंचो भी बहुत खुश था अपनी खेती से, अपनी फसल को देखकर, जो कि लहलहा रहे थे अपने कॉर्न की फसल को देखकर। लेकिन लेंचो ने सोचा कि बस एक ही बात की कमी है कि बारिश अगर हो जाती तो हमारी फसल और भी बढ़ते और खिल उठते। तो लेंचो के ऐसा सोचने पर ऐसी बारिश हुई, इतना बड़ा हेल स्टॉर्म आया, मतलब तूफान आया, इतनी बारिश हुई। और हेल स्टॉर्म मतलब कि वो पत्थरों के भी, ये बर्फ़ के पत्थर गिर रहे थे आसमान से, और बर्फ़ के जो पत्थर थे जिसे कि हम हेल स्टॉर्म कहते हैं, उन्होंने सारे फसल को बर्बाद कर दिया। तब वो रोने लगा लेंचो कि अब तो मेरा फसल बर्बाद हो चुका है, हे भगवान मैं क्या खाऊंगा, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। फिर लेंचो ने सोचा, जो कि लेंचो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन भगवान पर बहुत विश्वास करता था। लेंचो ने सोचा कि अगर भगवान ने हमें दुख दिया है, हमें तकलीफ़ दी है, तो वो ही इस दुख का निवारण करेंगे। और वो भोला लेंचो, जो कि भगवान पर उसका बहुत दृढ़ विश्वास था, उसने सोचा कि मेरी जो व्यथा है, मेरा जो दर्द है, वो मैं एक पेपर में लिख के पोस्ट ऑफिस में डाल दूंगा और वो भगवान तक पहुंच जाएगा और भगवान मेरे कष्ट का निवारण ज़रूर करेंगे। तो ठीक वैसा ही लेंचो ने किया। उसने एक पेपर और पेन उठाया, अपनी सारी व्यथा कहानी कि कैसे उसकी लहलहाती हुई फसल कैसे बर्बाद हो गई बर्फ़ से, हेल स्टॉर्म से, उसने ये सारी बात गॉड को लिख दी और उसे एक लिफाफे में डालकर पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया। जब वो पियोन जो होता है, तो जब पोस्टमैन, तो जब वो पोस्ट बॉक्स से वो सारे लेटर्स निकाल करके वो अंदर कर्मचारियों तक पहुंचा